साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अंसारी लतीफ़ और आज दिन मंगलवार है, अंग्रेजी का 11 मार्च 2025। और आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। खबर मनरेगा से है। मनरेगा में बहुत बड़ी खबर है कि पूरे झारखंड में लगभग 3 महीने से मजदूरी नहीं मिला है। मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिला है, जिसके कारण यहाँ पे मनरेगा श्रमिकों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। और इसी के बीच में न्यूज़ जो आया है वो देवघर से है। देवघर से न्यूज़ आया है कि देवघर में पिछले 2.5 महीने में 1,10,000 मजदूरों का 5 करोड़ रुपया बाकी है। और यह राशि नहीं मिलने के कारण इन मजदूरों का होली कैसे मनेगा, ये असमंजस की स्थिति में है। और ये कमोबेश जो है सो पूरे ज़िले का यही हाल है। लेकिन खबर जो प्रकाशित है वो देवघर से है कि 1,10,000 मनरेगा श्रमिकों का 2.5 महीने से 5 करोड़ रुपया बाकी है। और यह पैसा नहीं मिलने से मनरेगा श्रमिकों का होली कैसे मनेगा, ये बहुत चिंताजनक और अफसोस की बात है। तो साथियों, इसी बीच में आगे बात करते हैं कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन जो 70 CFT जो काम करने वाला होता है उसमें 272 रुपया मजदूरी मिलता है, उसका मेंडेज मिलता है। वो जो 272 रुपया मिलता है उसमें 245 रुपये हमारे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और 27 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और साथियों, इसी के बीच में अब एक ये गैप आ रहा है कि जैसे ही आप मास्टर रोल फिल करते हैं, जैसे ही मास्टर रोल फिल करके वेजेज जनरेट होता है या उसको आप FTO करते हैं, जैसे ही आप FTO सक्सेसफुल होता है उससे 24, 48, 2 या 3 दिन के अंदर जो है 272 के जगह पर मात्र 27 रुपया जो राज्य सरकार देती है, जो राज्यांश है, वो 27 रुपया क्रेडिट हो जाता है। और बाकी जो है 272 रुपया में 245 रुपया बाकी रह जाता है। 245 रुपया केंद्र सरकार को देना होता है, जो बाकी रह जाता है। अब बात ये उठता है कि अगर श्रमिकों के द्वारा हम लोग को ये पूछा जाता है कि मेरा पैसा आया या नहीं आया, आप स्टेटस में जाएंगे, आप FTO चेक करेंगे तो जैसे ही 27 रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है वैसे ही वहाँ पे क्रेडिट लिख दिया जाता है। और जिसके कारण यहाँ पर जांच करने में भी भारी परेशानी होती है। और 245 रुपया बाकी होता है। और जब कभी 245 रुपया उसके खाते में आता है तो फिर क्रेडिट बताता है, और जो पुराना क्रेडिट डेट होता है वो चेंज हो जाता है और नया क्रेडिट डेट होता है। तो इस तरह से ये समस्या है। उसका पेमेंट शीट में 2 तरह का कॉलम होना चाहिए, जहाँ पर एक तरह से राज्यांश मिलता है उसका क्रेडिट अलग होना चाहिए, और जहाँ पे केंद्रांश मिलता है वहाँ पे उसका क्रेडिट डेट अलग होना चाहिए। इसी कड़ी में कुछ साथियों ने मुझे एक हफ्ता कुछ दिन पहले कमेंट किया था, पूछा था। तो साथ ही हम बताए थे कि 28 मार्च को जो 28 फरवरी को जो है वो मनरेगा मजदूरों का कुछ पैसा आने वाला है, जिसमें मात्र जो है 1 सप्ताह का पैसा आया है। और अब देखते हैं कि 2.5 महीने के अंदर जो देवघर जिला में जो मजदूरी बाकी है वो 1,10,000 मजदूरों का पैसा बाकी है। और 1,10,000 मजदूरों का पैसा 2.5 करोड़ बाकी, 5 करोड़ बाकी है। और 5 करोड़ बाकी जो है वो पूरे ज़िले के किस ब्लॉक में कितना कितना बाकी है, इसको भी ज़रा एक नज़र देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देवघर ज़िला में जो है कुल 11 प्रखंड है, और 11 प्रखंड में किस प्रखंड में कितना मजदूरी बाकी है। तो पालो जोरी सबसे पहला प्रखंड जो है वो पालो जोरी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मजदूरी बाकी है, 80 लाख रुपए। दूसरा है मोहनपुर, मोहनपुर में जो है वो 70 लाख बाकी है। तीसरा है सारठ, सारठ में जो है 75 लाख बाकी है। उसके बाद है मधुपुर, मधुपुर में जो है वो 50 लाख बाकी है। उसके बाद देवीपुर, देवीपुर में जो है 40 लाख बाकी है। इसके बाद करों, करों भी यहाँ प्रखंड है, यहाँ पे 50 लाख बाकी है। उसके बाद सोनारायडी, सोनारायडी में जो है वो 30 लाख बाकी है। इसके बाद है
सारवा सारवा भी एक ब्लॉक है जहाँ पे 40 लाख बाकी है। और मार्गो मुंडा में जो है वो 40 लाख बाकी है। देवघर जो सदर प्रखंड है, यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होता है, तो देवघर प्रखंड में भी जो है वो 25 लाख बाकी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल 10 प्रखंडों में जो है लेकर के 5 करोड़ रुपया बाकी है। और इस प्रकार से कई जिले हैं जहाँ पे कितने बाकी है। सबसे बड़ा जिला तो हजारीबाग है, गिरिडीह है, रांची है। इन सभी जिलों में तो बहुत मनरेगा का काम होता है, इनमें तो बहुत सारा पैसा बाकी है। और साथियों, संडे को मैं आपका सवाल जवाब के लिए नहीं दे पाया, क्योंकि हम लोग का अभी रमज़ान महीना चल रहा है, रोज़ा में रहते हैं, और जिसके कारण कुछ पारिवारिक कारणों के कारण कुछ खरीदारी या इधर उधर काम है, जिसके कारण हम जो है वीडियो नहीं बना पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो साथियों, ये देखिए कि हम संडे को जो खरीदारी करने गए थे, तो एक दुकान पर जहाँ पे पूरा मुस्लिम महिलाएं अपने कपड़े की खरीदारी के लिए गई हुई थी, और ये वीडियो खुद मैंने अपने मोबाइल से लिया है, और आप इसको देखिए कि किस प्रकार से आदमी वहाँ टूट पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि कपड़ा वहाँ पर पैसे से खरीदा नहीं जा रहा है, कपड़ा ऐसे मुफ्त में बट रहा है, और इस प्रकार से वहाँ पे लोग टूट पड़े हैं। ज़रा इस वीडियो को भी देखिए। तो साथियों, आज बस इतना ही कि मनरेगा मजदूरों का होली कैसे कटेगा। मनरेगा कर्मी को तो सारा त्यौहार ही फीका जा रहा है, क्योंकि इसको तो पैसा उतना ही मिल रहा है जितना खा पर करके जो है सो महीना दिन नहीं 20-22 दिन में ख़त्म हो जाना है। और साथ ही बस इतना ही। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जोहार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।